हाँ, तो जैसे प्यार के लिए कोई कुछ जैसे लड़कियाँ मतलब कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होके गिड़गिड़ाती हैं, ऐसे मैंने सुना है। वो एक सेफ ज़ोन चाहती हैं क्योंकि वो एक चाहती हैं कि मतलब सेफ रहें वो, मतलब जैसे कि उनको कहीं से वो या उनको आता रहे, मिलता रहे, जैसे वो उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है उनके अंदर कि वो जाके कहीं जॉब करें या जो भी है, मतलब नहीं एजुकेशन उनकी है या उनका बचपन से उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं रही कि उनको एजुकेशन मिली हो, तो वो एक लड़का ऐसा देखती हैं कि जो उनको सब ला के दे, या फिर उनके मन में ऐसा थॉट बचपन से डाला हो ऐसी लड़कियों के अंदर कि तुम बस लड़के से ही तुम्हारा सारा डिज़ायर पूरा हो सकता है, तो तुम कोई बॉयफ्रेंड या शादी करके उससे तुम्हारा वो खर्चा चलेगा, ऐसा करके वाइफ के तुम्हें राइट भी मिल जाएंगे और सारा खर्चा तुम्हें मिल जाएगा और तुम बिल्कुल महारानी की तरह उसको, मतलब इस तरह से बचपन से उसको ट्रेनिंग दी जाती है उस लड़की को। अब वो ऐसे करती है, फिर वो बड़े होके भी ऐसा करती है और फिर वो असुरी स्वभाव में आ जाती है, असुर बन जाती है वो इस चीज़ के लिए, कि प्यार के लिए भीख मांगने लग जाती है कि प्यार करो मुझे, मैं तुम्हें खुश रखूँगी। क्या ज़रूरत है किसी लड़के के आगे प्यार की भीख मांगने के लिए? कि तुम मतलब बोलना पड़ रहा है तुम्हें कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो अगर प्यार करता होगा तो खुद ही नहीं समझ जाएगा, उसे नहीं समझ में आ रहा, उसे मतलब उसका मेल ईगो हर्ट हो जा रहा है, मतलब उसे बोलना पड़ रहा है, तो मतलब देखो, मैं ये समझती हूँ कि प्यार कोई भीख मांगने की चीज़ नहीं है कि तुम्हें जाके कहना पड़ रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। सामने वाले को खुद समझ में आ जाता है और दोनों को इकट्ठे एक साथ ही बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम सामने वाले को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो या लड़का लड़की को फॉर ग्रांटेड ले रहा है, या फिर वो लड़की पर विश्वास नहीं कर पा रहा है, वो सोचता है कि ये तो अच्छी खासी खूबसूरत है और इसके तो और भी बॉयफ्रेंड हो सकती है या फिर इसको और भी लोग चाहते होंगे, तो मेरा चांस नहीं है, ये मुझे मना कर देगी, ये मेरी बेइज्जती कर देगी, चार लोगों में थप्पड़ मार देगी मुझे, तो लड़का मेल ईगो हर्ट हो जाता है, वो इसलिए नहीं बोलता। लड़की ये सोचती है यार मैं क्यों भीख मांगूँ इससे, प्यार की वो भी, और मुझे प्यार है तुमसे, इसको खुद नहीं समझ में आता। तो ये जो है ना, इसे ईगो भी नहीं बोल सकते, इसे बोलते हैं कि एक सिचुएशन होती है ऐसे। और इसमें ना मैंने देखा है कि काफ़ी जगह लड़कियां और बाकी लड़के जो आसुरी स्वभाव के लड़कियां और लड़के भी होते हैं, वो इसका मिस यूज़ करने लग जाते हैं। अब देखो, कुछ लोग देवता स्वभाव के होते हैं, देवी स्वभाव, जैसे रतन टाटा देवता स्वभाव के, तो उन्होंने दुनिया में दान किया इतना, वो देवता स्वभाव के। बाकी जो लोग हैं ऐसे असुरी स्वभाव के होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करें, वो असुर होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिन्हें बस अपना स्वार्थ देखना है, दुनिया का उनका कोई मतलब नहीं, दुनिया दुनिया से उनको किसी का बुरा हो रहा है, किसी का वो हो रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उनको अपना स्वार्थ चाहिए। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, तो ये असुर वाले होते हैं, ठीक है। और इनकी आत्मा भी भटकती रहेगी, ये लूप में फंसे रहेंगे, निकलेंगे नहीं। लूप से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि आपको ये जो सारे इमोशंस है ना, जो आपके बॉडी से, ब्रेन से, आपके न्यूरॉन सेल्स से, आपके सोमैटिक सेल्स, जो आपके ये इमोशंस, ये जो हॉर्मोन्स की वजह से ये सब कुछ तुम्हारे बॉडी में हो रहा है, इससे बाहर निकलना है। क्योंकि जो तुम्हारी सोल है ना, ये बॉडी नहीं है। तुम सब लोग अपने आप को बॉडी मान चुके हो, जैसे ये लड़के की बॉडी, लड़की की बॉडी, आदमी की बॉडी, औरत की बॉडी, तो सब लोग बॉडी मान रहे हैं। बॉडी नहीं हो तुम, सोल हो, ठीक है। तुम्हारी जो परमानेंट जो तुम्हारी आइडेंटिटी है वो सोल की है, बॉडी नहीं। बॉडी टेम्परेरी है। तुम्हारा 60-70 साल बॉडी तुम इसमें हो और तुम अपनी सोल को यही आइडेंटिटी मान रहे हो। तुम्हारी सोल इस बॉडी में 60-70 साल तक ही है, बॉडी तुम्हारी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है, टेम्परेरी है बॉडी। 60-70 साल, 80 साल तक ही तुम जियोगे जब तक ये बॉडी रहेगी, तो ये परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है, टेम्परेरी है। सोल तुम्हारी परमानेंट आइडेंटिटी है। परमानेंट आइडेंटिटी उस परमात्मा के सामने, उस सुप्रीम पावर के सामने तुम्हारी परमानेंट जो आइडेंटिटी है
वो है सोल की। वो ऊपर परमात्मा तुम्हें तुम्हारे सोल से जानता है, तुम्हारी परमानेंट आइडेंटिटी सोल से जानता है, तुम्हारी बॉडी से नहीं जानता। बॉडी तो न जाने तुम कितने भी जन्मों में आज तक बदल चुके होगे, बॉडी से नहीं जानता। तुम्हारे विचार कैसे हैं, तुम्हारी सोच कैसे है, परमात्मा उससे जानते हैं। तुम्हारी सोच को, तुम्हारे विचार को एनालाइज करते हैं परमात्मा, ठीक है। तो ये है। और बात रही, अभी लोग कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम ये है अलग अलग। देखो, हिंदू, हम सनातन है हिंदुस्तान में, तो हमारी पूजा करने का तरीका है मंदिर में जाना, धूप बत्ती करना, अगरबत्ती करना, जल चढ़ाना, उनको प्रसाद देना, भगवान को पूजा पाठ करना, यज्ञ हवन करना, ये हमारा विधि है, क्योंकि हमारे सांस्कृतिक और सनातन धर्म में ये है। भाषाओं के आधार पर ऊपर वाले का नाम अलग अलग हो गया, ठीक है, उनके रूप अलग अलग हो गए भाषाओं के आधार पे। जैसे हिंदी भाषा में भगवान है, परमेश्वर है, क्रिश्चियनिटी में गॉड है, इस्लाम में अल्लाह हैं,